हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या-क्या गलतियां आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आंसर कॉपी कैसी होनी चाहिए। आज हम और एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो इसमें देखिए, ये 12th का स्टूडेंट का कॉपी है जिसमें कि पूछा गया है कि बर्थ रेट निकालना है। तो बायो में भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जैसे इकोलॉजी वगैरह हो गया उस टॉपिक में। तो यहाँ पे पूछा है बर्थ रेट। तो बर्थ रेट में आपको उसका फॉर्मूला देना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स न्यूबॉर्न अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो आपको ये पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, भले ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन आपको पहले फॉर्मूला देना है जैसे आप मैथ्स में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। उसके बाद फिर आपको उसका जो वॉल्यूम है, जो वैल्यूएशन है वो लिख के फिर आपको निकालना है। यहाँ पर सेकंड है कि डेथ रेट। तो डेथ रेट पूछा है तो यहाँ पर आपको उसका फॉर्मूला देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये हो गया। ये बहुत अच्छी स्टूडेंट की कॉपी है लेकिन कुछ गलतियां जो है उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जैसे पूछा है वर्ल्ड हॉर्स पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा इसने आंसर लिखा, सब कुछ सही है, लेकिन अगर ये एक डायग्राम भी बना दे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स बिना पढ़े भी वो समझ जाएंगे कि आपने सही लिखा है। तो अगर मान लो पॉसिबल है, और बहुत छोटा सा लाइन, ये तो लाइनर डायग्राम है, ये आपको बना ही देना चाहिए। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पॉइंट वो ये है कि जैसे यहाँ पर मैंने ये जो है ये क्वेश्चन है जिसमें कि डार्विन के फिटनेस का जो थ्योरी है वो पूछा है। तो एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है। अब इस लाइन में लिखते लिखते ही फॉर एग्जाम्पल दिख दिया। ये टॉर्टॉइस के बारे में बताया, गोट्स है, ये सेकंड एग्जाम्पल है, लेकिन ये अलग से शो नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना है, इसको फोकस करना है। यहाँ तक हमने लिखा, एक लाइन छोड़ के फिर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे तो ये अच्छे से फोकस होगा। फिर एक लाइन छोड़ करके हम ये सेकंड एग्जाम्पल लिख दें तो ज्यादा अच्छे से फोकस हो जाएगा। तो ये आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, तीसरा चीज ये है कि अंडरलाइन, जैसे कि यहाँ पर इसने ये लिखा हुआ म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल दिया है, लाइकेन, माइकोराइजा। ये तो हम पढ़ते हैं, खोज खोज के पढ़ना पड़ता है कि हाँ इसने ये लिखा या नहीं, स्कूल की मैम है या दूसरे जो है तो वो खोजेंगे, लेकिन जो बोर्ड एग्जामिनर जो हैं वो इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे, जो दिखेगा वो दिखेगा और नहीं तो फिर वो उसी में मार्क कर देंगे। तो हमको इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है और अलग से फोकस करना है कि हमने ये एग्जाम्पल इसमें दिया है। बाकी ये कॉपी बहुत अच्छी है, सब कुछ लिखने का तरीका, पैटर्न सब कुछ अच्छा है, सिर्फ इसने क्या किया, फोकस नहीं किया है। तो ये एग्जाम्पल को आपको फोकस करना है, एक दो लाइन छोड़ छोड़ के आपको यहाँ पर लिखना है। ये चीजें हो गई। चलिए, अब एक कॉपी मैं आपको दिखाती हूँ जहां पर ये जो है एक डायग्राम है। अब आप बताइए ये किसका डायग्राम है। यहाँ पर लिखा है ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो आपको क्वेश्चन समझना है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओनली ड्रॉ बोला है, सिर्फ आपको बताना है कि उसका डायग्राम कैसा है, और इसने ऐसा डायग्राम बनाया है, साथ में ये थ्योरी लिखा हुआ है। तो बच्चों ध्यान रखना कि जहां पर सिर्फ डायग्राम पूछ रहा है, लेवल डायग्राम बनाने बोल रहा है, वहां आपको कोई भी ये थ्योरी बिल्कुल नहीं देनी है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। और ऐसा रफ डायग्राम बनाएंगे तो कहीं से कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि डायग्राम बोला तो आप चार्ट और डब्बा खींच के हार्ट बना दिए। ये देखिए, ये है हार्ट का डायग्राम, है ना। तो ये जो हार्ट का डायग्राम है, यहाँ पर ऑरिकल, वेंट्रिकल जो है लेफ्ट और राइट साइड पे, फिर ये जो है वेंट्रिकल का है चैम्बर, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, और ये सारे वॉल्व के बारे में जो है, ये प्री कैवल, पोस्ट कैवल, ये सारा डायग्राम इतने अच्छे से इसमें बना हुआ है। तो इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाने हैं, बहुत अच्छे से। बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। और डायग्राम पूछा है तो सिर्फ आप डायग्राम ही बताएंगे, कोई भी थ्योरी लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो जो एक्स्ट्रा आप थ्योरी लिख रहे हैं ना, जो नहीं पूछा है, तो उसमें आपके 5-10 मिनट्स आप अगर आप उसमें लगाते हो तो आपके दूसरे क्वेश्चन जो है वो छूट जाएंगे।
तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना। तो ये अगर मेरे पास और दूसरी कॉपी आएँगी जिसमें कुछ रहेगा आप लोग को बताने के लायक, तो मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।